जय बोलो मुनि श्री 108 अरजी सागर जी महाराज की जय। जय बोलो छुलक श्री 105 साम्य योग सागर जी महाराज की जय। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए श्री जय कुमार जी बड़जात्या, श्री सुशील जी बड़जात्या से अनुरोध करता हूं कि आगे आके वे दीप प्रज्वलित करें। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बबीता, सरिता जी दोनों से अनुरोध करता हूं आगे आइए और मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत करें। बोलिए मुनि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, साम्य योग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बना लो मन को मंदिर सा, बना लो मन को मंदिर सा, कभी भगवान आएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, कभी भगवान आएंगे, 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 कभी भगवान आएंगे। लगाओ रोज एक अर्जी, लगाओ रोज एक अर्जी, कभी तो मान जाएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, कभी भगवान आए। हर एक दूर भावना त्यागो, कि धोलो मेल पापों का। हर एक दूर भावना त्यागो, कि धोलो मेल पापों का, कि धोलो मेल पापों का। कि जिस दिन मन हुआ कंचन, कि जिस दिन मन हुआ कंचन, प्रभु पहचान जाएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, बना लो मन को मंदिर सा, कभी भगवान आएंगे। जय बोलो मुनि श्री 108 अरजी सागर जी महाराज की जय। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वह अपने प्रवचन के द्वारा हमें अनुग्रहित करें। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरणी बिहो। आयरी राव पसियो, परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की।
आदिरूम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर अप्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में योगियों के अंतस की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्व सार जी महाराज उसी व्याख्या में विशेष व्याख्यान को द्वितीय आज कह रहे हैं, किसी को प्रभावित करने का मन नहीं बनाना। ये मत सोचना मैं दूसरे को प्रभावित कर लूँ, दूसरे को अट्रैक्ट कर लूँ। आप किसी को प्रभावित करने का मन मत बनाना। आचार्य कह रहे बड़े विवेक के साथ सुनना। जो पर को प्रभावित करने का मन बनाएगा उसकी दृष्टि पर दृष्टि होगी। जब जब पर दृष्टि होगी तब तब नरक दृष्टि होगी। जब जब हम पर को देखेंगे नियम से राग द्वेष संक्लिष्टता ही होगी। या तो राग उमड़ेगा अथवा द्वेष होगा। राग भी संक्लिष्टता है और द्वेष भी संक्लिष्टता है। जिन जिन परिणामों से हमारे शुभ भावों का घात होता है वे सारे परिणाम संक्लिष्ट परिणाम हैं। वो संक्लिष्टता नरक को ही दिलाएगी। संक्लिष्टता त्रिंच गति को अति संक्लेश भाव तय मर्यो, घोर सब्र सागर में पड़ियो। 6 डाला में तुलाराम जी लिखते हैं कि जब जीव अति संक्लेशता के साथ मरता है, दुखों को भोगता है और दुखों को भोग के आखिरी मरण के समय संक्लेश परिणाम होते हैं, बड़ी वेदना होती है। हाय 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 हाय, मैं नहीं मरना चाहता, नहीं मरना चाहता, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ऐसे परिणाम जीव के चलते हैं। अंतिम समय कैसे भी करके बचा लो, डॉक्टर पास ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वो मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा भाव जिसके अंदर और संक्लेशता होती है, तीव्र वेदना होती है और वेदना से उसके परिणाम उथल पुथल होते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे संक्लेश परिणाम से कोई भी यदि जीव मरता है तो घोर सब्र सागर में पड़ो, यानी नरक के बिलों में जाकर गिरता है। पर दृष्टि संक्लेश दृष्टि, परा दृष्टि असंक्लेश दृष्टि। पर दृष्टि यानी पर्याय दृष्टि, दूसरे को देखने वाली दृष्टि। परा दृष्टि यानी आत्मदृष्टि, स्वयं को देखने वाली दृष्टि। जब जब हम दूसरे को देखते हैं तब तक संक्लेशता को प्राप्त होते हैं। जब जब स्वयं को देखते हैं तब तब संतोष को प्राप्त होते हैं। किसके लिए? सुशील जी, घर है? घर है अपना खुद का? नहीं है, बनाने की तैयारी में तो हो। आशीर्वाद चाहते हैं आप, बन जाए। सुशील जी एक बात बताइए, किसके लिए आप घर बनाने का आशीर्वाद मांग रहे हैं? किसके लिए? जन्म हुआ अस्पताल में, और मरने भी मुश्किल है घर में मिले, वो भी अस्पताल में। अंतिम समय जीव का जब निकलता है उसके हाथ में क्या रहता है? ज्ञान जी, डॉक्टर साहब, आप पास लोग आते हैं, पेशेंट को लेके आते हैं, बड़े बड़े परिवार के लोग भी यहाँ नहीं आए, कहीं भी जाए, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं, आप तो सब देखते हैं। बड़े बड़े परिवार के लोग भी हैं, करोड़पति भी हैं, अरबपति भी हैं। अस्पताल में क्या मिलेगा उनको? अरबपति खरबपति व्यक्ति भी है, एक 15 बाई 15 का कमरा, एक बेड, और क्या मिलेगा? अरबपति भी होगा, खरबपति भी होगा, उसे कितना मिलेगा? एक 15 बाई 15 का एक रूम मिल जाएगा, उसमें एक बेड मिलेगा बस। कितने भी अरबपति हो, वो अस्पताल के तुम्हारे को आसमानी से कपड़े पहना दिए। कितने भी अरबपति खरबपति हो, वो जो कपड़े अस्पताल के रहते हैं ना, ऑपरेशन के समय जो
पहनाए जाते हैं पेशेंट को। अरब पति हो तब भी उसको वही पहनाए जाते हैं, खराब पति हो तब भी वही पहनाए जाते हैं, और रोड पति उसको भी वही नहीं पहनाए जाते क्या? एक ड्रेस है, एक पेशेंट की एक ड्रेस बनाई गई है, वो ड्रेस दे दी जाती है, अंतिम समय यही मिलेगा बस। कितने भी तुमने कमा के जोड़ के रख लिया हो, कितनी बिल्डिंग से बिल्डिंग खड़ा करके रख ली हो, आखिरी में तुम्हें अस्पताल में भर्ती कर देंगे। एक 15 बाई 15 के कमरा सा रहेगा, उसमें एक बेड पड़ा रहेगा, और जो डॉक्टर के अस्पताल के जो कपड़े होते हैं वे तुमको पहना दिए जाएंगे। अब पड़े रहो, नलियाँ लगी हैं, ऑक्सीजन लगा है, लोग आ रहे हैं, मिलेंगे, देख कर चले जाएंगे, और एक दिन आप उसी में दम तोड़ दोगे। इसके अलावा और क्या मिलेगा? फिर इतना बड़ा महल मकान किसके लिए? जन्म तो होगा नहीं, अब उसमें जन्म तो होगा नहीं, मरने मिलेगा नहीं। ओ ज्ञान जी, मकान बना लिया है क्या? कौन ने बनाया, तुमने कि बच्चों ने? आपने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में? कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो जोड़ा होगा ना। जमीन खरीदोगी, मकान भले उन्होंने बना लिया, लेकिन जमीन तो आपने खरीदोगी ना, हैं? जमीन खरीदी कि नहीं खरीदी? खरीदी ना। खून पसीने का पैसा इकट्ठा कर करके, मेहनत कर करके इतना पैसा जोड़ा, एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। खरीदा कि नहीं खरीदा? सही बताना। बहुत मेहनत करी कि नहीं करी? मेहनत करके जमीन का टुकड़ा खरीदा, किसके लिए? बेटों से पूछना, इस जमीन के टुकड़े में से मेरा हिस्सा कितना है? जब मैं जाऊंगा तो इसके कौन से कोने में मुझे तुम स्थान दोगे? इतनी मेहनत करके जमीन खरीदी है, इतनी मेहनत करके जमीन मैंने खरीदी, तुमने मकान बना लिया, कम से एक कोई कोना तो मेरे लिए दे देना, उस कोने मेरे संस्कार कर देना। है कोई कोना घर का? घर का कोई कोना मिलेगा क्या तुमको? अंतिम समय में संस्कार के लिए कहां लिए जाए जाओगे? शमशान घाट ले जाए जाएंगे। इतनी मेहनत से तुमने पैसा जोड़ जोड़ कर खुद नहीं खाया, सूखी रोटी खाकर पैसा इकट्ठा किया। ओ जय कुमार जी, एक कोना भी नहीं मिल रहा। भले बेटे यहाँ नहीं रहते, बेटे विदेश में भी रहते हैं, तब भी तुम्हें इस घर में तुमने ही पूरा बनाया, तुम ही देख रेख कर इस घर की, तब इस घर के कोने में तुम्हें एक स्थान भी नहीं मिल पा रहा। बेटा कहेगा, अरे घर को हमें भूत घर नहीं बनाना, जो इनको यहां जलाएंगे, ले जाओ शमशान, ले जाओ शमशान। तुम जोड़ जोड़ के मर गए, जोड़ जोड़ के मर गए, दिन रात हाय 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 हाय। ना मंदिर देखा, ना गुरु देखे, ना भगवान देखे, ना प्रभु देखे, ना दान किया, कुछ नहीं किया। संचय कर करके जैसे से एक मकान, एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, ये भी खरीद लो जंगे, वो भी जंगे खरीद लो। खाने के लिए भले सूखा खाया, पहनने के लिए भले कपड़े फटे पुराने पहनते रहे, लेकिन जमीन पर जमीन लेते रहे। मनो, जो जमीन की कौन से कोने में कौन अपने पिता को दफनाएगा? बताओ तो। अरबपति भी है, खरबपति भी, वो भी कहता है शमशान ले जाओ। कहाँ ले जाओ? अरबपति खरबपति भी जा रहे हैं कहाँ? वही शमशान जहां पर भिखारी को जलाया जा रहा है, वहीं करोड़पति को भी जलाया जा रहा है। किसके लिए? किसके लिए संचय कर रहे हैं हम इतना सब कुछ? जीने के लिए या मरने के लिए? हो ज्ञान जी, पूछ तो लो बेटों से। बेटे भी कहेंगे, पिताजी हमसे क्या पूछ रहे हो? हम आपसे पूछ ले रहे, आपने अपने पिता को स्थान दिया था क्या? आप हमसे क्या पूछते हो? हम आपसे पूछते हैं, आपने अपने पिता को
अपने घर में कौन से स्थान दिया था? जब आपने अपने पिता को नहीं दिया तो हम आपको स्थान कहां से देंगे? किसके लिए? ओ विमल जी, पढ़ा लो लिखा लो बेटों को, सब कुछ कर लो, मिलके तो रहना पर मिलना नहीं। कोई अपेक्षा मत करना। कर्ज है पूर्व भव का तो बेटे के रूप में आप पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहे हो, वो करना ही पड़ेगा, तुमको चुकाना पड़ेगा। अपेक्षा मत करना बस कि बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। मैं इतना खर्च कर रहा हूँ, इतना व्यय कर रहा हूँ, व्यापार करा रहा हूँ, दुकान करा रहा हूँ, शादी करा रहा हूँ। माताओं, बिल्कुल आप अपेक्षा मत रखा करो कि मैं बेटे की शादी करूंगी, बहू आएगी, वो मेरी सेवा करेगी। बिल्कुल अपेक्षा मत रखो। मेरा पूर्व का कर्ज है, पूर्व की देनदारी है, उस समय नहीं चुकाई थी, हाँ चुका देंगे चुका देंगे चुका देंगे ऐसे करते रहे, मर गए। अब मर गए तो फिर यहां चुकाना पड़ेगा। शुभ पूर्व का देनदारी है, सो तुम कर रहे हो, बेटे के लिए हो चाहे बहू के लिए। इसलिए ये कभी एहसान मत गिनाना, हमने इतना किया, तुमने कुछ नहीं किया, उसका देना था सो तुमने दिया है। उस भव में नहीं दे पाए थे तो इस भव में दे रहे हो, पिछले भव में नहीं दे पाए थे, मर गए थे, सो इस भव में देना पड़ रहा है। वो बेटा बन के या बहू बन के आ गई है लेने के लिए, सो दो करो। ये मत सोचो कि मुझे कुछ इसका प्रतिफल मिलेगा। दुखी हम बस इसीलिए हैं, हम प्रतिफल चाहते हैं हर चीज का। हमने इतना किया, मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इतना योग बनाया, दिया क्या उसने? वो कुछ भी नहीं देगा। तुम्हें जो देगा वो तुम्हारा पुण्य देगा, वो कुछ भी नहीं देगा। इस वहम में मत रहना कि परिवार कुछ देगा, संतान कुछ देगी, कोई कुछ नहीं देगा। तुम्हारा पुण्य ही तुमको देगा। और तुम जिसको दे रहे हो, तुमने पूर्व में लिया था इसलिए तुम दे रहे हो। इसलिए ज़्यादा, जैसे किसी का कर्ज होता है, उधारी आप लेते हो तो एहसानदारी नहीं जताते हम तुम्हें वापस किया, अरे लिया था इसलिए वापस किया, कोई खैरात में थोड़ी ना दिया है। आपने किसी से उधार लिया और जब उसका चुकाते थे थोड़ा ना दिखाते हो हमने तुमको इतना पैसा दिया। हाँ भैया, चुकाना है इसलिए दे रहे हो, कोई फ्री में किसी को कोई नहीं दे रहे हो। ऐसे आप अपने इस वहम को, इस अहंकार को छोड़ दो कि मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इनके ऊपर इतना खर्च किया, उनका ही था, तुमको देनदारी थी इसलिए तुमने किया। नहीं होता उनका तो तुम कहते भैया घर में पैसे नहीं, बैठ जाओ दुकान पर शांति से, नहीं पढ़ाएंगे आगे। कोई इच्छा पूरी नहीं होती इनकी, उनका ही देन था सो तुमने देते जा रहे हो। स्वयं भले पेट काट काट के खा रहे हो, स्वयं भले सूखी रोटी खा रहे हो, कपड़े कम पहन रहे हो, लेकिन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छे से अच्छे स्कूल में कॉलेज में उन्हें भर्ती कर रहे हो। उनका तनख्वाह, अब एक पिता से पूछो कैसे पैसे कमाता है बाज, और स्कूलों में लाखों की फीस लगती है, एक बार में 2 लाख 5 लाख। बेटा तो फ़ोन करते हैं, पापा अकाउंट में पैसे डाल देना, वो इंस्टीट्यूट वाले को देना है 2 लाख रुपया। पिताजी वो अकाउंट पैसे डाल देना, वो कॉलेज वाले की फ़ीस भरनी है 1 लाख रुपया। अब तो बस वो तो फ़ोन कर देता है, फिर कैसे कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ कहाँ से उठा पटक कर के, पर उसको पता नहीं चलने देते, वो पैसा भरते हैं। आप सोचते हो मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो, तुमने लेनदारी ली थी सो अब तुम चुका रहे हो, सो चुका रहे हो। दूसरे का लिया था सो अब दे रहे हो, पर अपेक्षा मत करना इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। कर तो रहे हो, बस इतना जरूर सोचना कि मैं इतना कर रहा हूं, थोड़ा सा अपने लिए भी कर लो। पूरा जीवन जब से होश संभाला है, व्यापार प्रारंभ किया है, 2 पैसे कमाना शुरू किया है, तब से दूसरे के लिए ही कमा रहे हो तुम। शादी नहीं हुई थी इसलिए कमाते थे कि कमाऊंगा नहीं तो शादी कोई नहीं करेगा, और आने वाली जो आएगा सदस्य
घरवाली आएगी, पत्नी आएगी, उसको क्या खिलाऊंगा, कैसे रखूंगा, कैसे उसके खर्चे उठाऊंगा, इसलिए कमा रहे थे। तो जब शादी हो गई तो फिर संतान की उत्पत्ति हो गई, अब संतान के लिए कमाते रहे। इसका बड़ा होकर एडमिशन कराना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, इसे अच्छा बनाना है, बहुत बड़ा आदमी बनाना है, बहुत इंजीनियर बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है, सीए बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। बस एक सपना तुमने देख लिया, अब उसके लिए आप दिन रात मेहनत करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। वो 22 साल तक वो बड़ा नहीं हुआ, तब तक तुम लगातार 23 साल तक, जब तक वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन गया, तुम गधों जैसे पैसे कमा कमा के और देते रहे। जब वो इंजीनियर डॉक्टर बन गया तो अब क्या करें, अब उसकी शादी कराना है। तो तुमने बढ़िया शादी कराऊंगा, अच्छी शादी कराऊंगा, और बढ़िया शादी कराई, लाखों रुपए तुमने खर्चा कर दिए। अब लाखों रुपए उधारी चढ़ गई, अब उस उधारी को पटाने में लगे हैं। अच्छे से अच्छी शादी कराएंगे हम बेटे की, यहां नहीं कराएंगे, विदेश में ले जाके कराएंगे, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर गए, वही लाखों करोड़ रुपए मिटाए आए। उस समय तो मिट गए, सबने खा लिए, मजा आया, बहुत अच्छी शादी हुई। अब शादी के बाद पता चल रहा है इसका चुकाना है, उसका चुकाना है, इसका खर्चा, उसका खर्चा, जो दुकान की पूंजी थी वो भी लग गई। अब दुकान में मांगने वाले आ गए, ये पैसा पेमेंट करो। अब 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन दुकान बंद रही तो आय भी नहीं हुई, और व्यय भी हो गया। अब इतना उधार आ गया, अब इसको चुकाने भी, अब फिर गधों जैसे लगे। पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। जैसे जैसे पट गया तो अब बाद में याद आई, अपना तो घर का कोई मकान ही नहीं ले पाए, अभी तक मकान ही नहीं ले पाए। अब जमीन खरीदेंगे, अब मकान खरीदेंगे, मकान बनाते बनाते बूढ़े हो गए, और मकान का इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, और तुम्हारी हो गई तबीयत खराब, सो ले जाके अस्पताल में पटक दिया, ले लो मकान। निकल गई जीवन, पूरा जिंदगी निकल गया से। क्या किया अपने लिए, किसके लिए करते रहे? कभी परा दृष्टि ही नहीं रखी, कभी आत्मदृष्टि नहीं रखी कि मुझे इस भव से अगले भव में भी तो जाना है। ओ राजकुमार जी, जाना ही नहीं जाना, कहीं रहना, कहीं रहोगे कि जाओगे? जाओगे ना, पक्का है कि रुके रहोगे? बोलो, जाएंगे ना? तो क्या लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे? ओ भैया राकेश, क्या लेके जाओ? कुछ तो लेके जाओ। अब इतने मेले में कोई जाता है तो कुछ तो लेके घर जाता है वापस। अब तुम संसार के मेले में आए हो तो कुछ तो लेके जाओ, ऐसे थोड़ी ना होता है खाली आज जाओगे। मेले में गए कभी? मेला देखा तुमने? वो मीना बाजार, वो मेला पहले चलता था, अभी भी चलता ना। तो वहाँ जाते हैं तो कुछ तो ले लेते हैं। पहले भी चश्मा, रंगीन चश्मा ले लेता, कोई छुरी ले लेता था, कोई पर्स ले लेता, कोई कुछ लेता था, लेते थे ना। घर में कुछ भी रखा हो तब भी एक आध कुछ तो लेके आ ही जाते थे। तो डॉक्टर साहब क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? इस संसार के मेले में आए हो ना, कुछ समय का मेला है, जैसे मेला टाइम लिमिट रहती ना, उसके बाद मेला खत्म। तो आपका भी ये संसार का मेला है, टाइम लिमिट है 60 साल, 70 साल, 80 साल, उसके बाद तो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा।
रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, तेरे पल्ले में अमानत न होगी। अभी तो कह देते महाराज जी रुको थोड़ा, रुको अभी करते हैं थोड़ा। फिर कह रहे हैं जब आएगा ना यमराज का नोटिस फिर जमानत नहीं मिलेगी, अमानत नहीं है भैया, रुक जाएं। फिर तुम्हारे चाहे काम रुके हो, चाहे कुछ रुका हो, चाहे बच्चा रो रहा हो, चाहे बच्चा दूध पीता हो, चाहे आज का जन्मा हो, चाहे साल भर का जन्म हो, चाहे शादी होनी है, तो कह रहे हैं यमराज आएगा नोटिस अमानत न होगी, तेरे आएगा नोटिस जमानत न होगी, तेरे पल्ले में अमानत न होगी। हो कर के कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली कर। किस किस को खाली करना पड़ेगा? सबको ना, पक्का माँ। फिर खाली करने से पहले तैयारी कर लो। जैसे खाली करते ना कोई मकान, तो तैयारी पैकिंग शुरू कर देते हो। कौन सा टूटने वाला सामान है, कौन सा बिना टूटने वाला सामान है, कौन सा सामान कैसा है, सब पैकिंग शुरू कर देते हो। ऐसे वो अपने भावों की पैकिंग शुरू कर दो। कौन से भाव नरक को ले जा रहे हैं, कौन से आप त्रियंश को लेके जाएंगे, कौन से भावों से स्वर्ग मिलेगा, कौन से भावों से मनुष्य मिलेगा, इन सब भाव पैकिंग कर लो। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।